श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कान्तिः सितामृषतनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। गवां हि तीर्थे वसतिह गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवृद्धा लक्ष्मी करिष्ये प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। भूतैर्महद्भिर्ययमा पुरो विभुर्निर्मायश्येते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन की नासत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। जय शुकदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति बादरायण चरण
करहु मोहि जगधन्य। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय। श्री दासी श्याम भगवान की जय। बस्ती माता की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्रीनाथ द्वारा तीर्थ की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। आइए भागवत मंदाकिनी में हम सब प्रवेश करें। उससे पूर्व वल्लभाचार्य जी महाराज की यह पीठ भूमि, तो वल्लभाचार्य जी महाराज के द्वारा ही गान किया हुआ मधुराष्टक के माध्यम से स्नान करते हुए इस भाव सरिता में, इस भाव वृंदावन में, और फिर प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन त्रिवेणी में। मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं
मधुरम सूक्तं मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिः मधुरः गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अखिलं मधुरम्
मधुर बिहारी भगवान की जय। श्री राधा मोहन लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। नारायण 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 नारायण। एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संग जीवन में कुछ पल का भी मिल जाए तो अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। यह सत्संग मानव जीवन में सुलभ हुआ है। संग तो बहुतों का हो सकता है, लेकिन सत्संग केवल मानव जीवन में ही सुलभ हुआ है। यूनिटी तो पशुओं की भी होती है। कई बार एक होकर के हमला करते हैं, कई बार इकट्ठे होते हैं, लेकिन सत्संग उन्हें भी प्राप्त नहीं होता। अगर किसी जीव जंतु को सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह भी कृतार्थ हो सकता है, परंतु साधन के लिए जो शरीर प्राप्त हुआ है वह तो मानव देह है। और इस देह को प्राप्त करने के बाद भी यदि सत्संग प्राप्त न हुआ तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। गजराज की कथा भी आपने सुनी। पूर्व जन्म का सत्संग भी वह आपको अगले जन्म में काम आया। अगर पशुओं को भी सत्संग प्राप्त हो जाता है तो वह भी कल्याण करता है। गजराज इसका उदाहरण है। हिरण बने हुए जड़ भरत इसका उदाहरण है। परंतु साधन करने के लिए शरीर वह मानव देह ही प्राप्त करना पड़ेगा। यही कारण है कि जड़ भरत जो कि परमहंस वृत्ति को प्राप्त हो चुके थे, सिर्फ आसक्ति के कारण हिरण बने, परंतु पूर्व जन्म का सत्संग इतना प्रबल था कि हिरण बनने के बाद उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति रही और वह रोते हैं, कहते अहो कष्टम भ्रष्टो हम आत्मवताम। देखो देखो देखो, कहां मैं जड़ भरत योगी बन गया था और कहां पशु योनि में आ गया, मैं तो भ्रष्ट हो गया। पशु योनि में आने के बाद भी पूर्व जन्म का सत्संग स्मरण रहा। अब क्या करें? हे प्रभु दोबारा कृपा हो जाए मुझ पर, तो मानव शरीर प्राप्त करके साधन करके अपने जीवन का कल्याण करो। तो कालंजर पर्वत पर जाकर के एक पांव से खड़े खड़े मन ही मन से साधन कर रहे हैं कि किस लिए साधन कर रहे हैं? कि मानव शरीर प्राप्त हो जाए। यह सत्संग देवताओं को भी दुर्लभ है। वैकुंठ लोक में भगवान की कथा नहीं होती, गोलोक में भगवान की कथा नहीं होती। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। भगवान की कथा वैकुंठ में इसलिए देवता ईर्ष्या करते हैं कि महाराज जो मनुष्यों को मिल रहा है वह हम सबको प्राप्त नहीं हुआ। देवता बने तो क्या हुआ, जो इन सबको प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा ने यही तो बात कही, विधाता कभी कृपा करे तो ब्रह्मा का शरीर छूटे और ब्रज में कोई लता पता बनकर के जन्म ले लो, ब्रज में कोई ब्रजवासी बनकर के जन्म ले लो। वास्तविकता यह है कि यह हमको कृपा से प्राप्त हो गया, इसका महत्व तो नहीं समझ पाए। हीरा सो जन्म पाए के व्यर्थ गवायो, तेने राम राम नहीं गायो, तेने राम राम नहीं गायो। महाराज प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा
भगवत भक्ति का रस पान करना ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। परंतु प्रारंभ कहां से होती है ये भक्ति? कान के माध्यम से, नेत्र के माध्यम से। दो इंद्रियां अपने आप में ऐसी हैं। मीराबाई के पति कुंवर भोजराज, जब मीराबाई से संवाद चलता है तो कुंवर भोजराज पूछते हैं अंत में, संवाद के मध्य में, क्या आपने भगवान देखा है? मीराबाई का उत्तर रहता है, हुजूर आपसे क्या छिपाऊं, बिल्कुल ऐसे ही देखा है जैसे आपको देख रही हूं। कुंवर भोजराज की आंखें छलक उठी और मीराबाई ने यथार्थ जो बीती हुई बात थी वह भी सुना दी कि मेरा विवाह तो भगवान द्वारिकाधीश से पूर्व में ही हो गया है, और ये जो मैंने हार पहना हुआ है ना, ये ससुराल से जो नेक आता है ना ब्याह से पहले, ये वही उसी का हार है। आपके यहां का आया हुआ मैंने कुछ नहीं पहना। देख करके आश्चर्य, तो हमारे यहां का आया हुआ कहां रखा है? दासी को बुलवा करके दिखवाया, सामने रखवाया, संदूक खुलवाया, देखा, दोनों में तुलना करके देखी तो कुंवर भोजराज को एहसास हो गया कि महाराज ये जो हार, ये आभूषण, ये अलौकिक रत्न है महाराज, हमारे यहाँ के बड़े से बड़े आभूषण भी इनकी नख की बराबरी नहीं कर सकते। माथे से लगा करके कुंवर भोजराज ने संदूक में रखा और आंखों में आंसू भर करके चरणों में प्रणाम किया और यही पूछा कि मुझ पर कृपा हो, मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जिनने भगवान को देखा है उनसे आज मेरा संबंध कुछ तो बन गया है, तो ऐसी कृपा करो। मैं आपकी तरह एक तान पूरा लेकर के गा तो सकता नहीं, गाना मुझ पर नहीं आता, लेकिन भक्ति कैसे करूं ये मुझको बतावें। भगवान मुझको भी दर्शन कभी दे, ऐसा कोई उपाय बतावें। विश्वास कैसे हो कि भगवान है? आपने देखा, आपको विश्वास, लेकिन मुझे विश्वास कैसे हो? शुरुआत कैसे की जाए? तो कहा इन आंखों से देखा जाता है, लेकिन भगवान तो इंद्रियातीत है। कहते हैं इंद्रियों से परे है, आप उसे छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, फिर कैसे विश्वास करें कि भगवान है? तो बोले शुरुआत करनी पड़ेगी। भगवान ने हमको दो इंद्रियां दे रखी हैं, उनमें भी सबसे बड़ी प्रबल इंद्रिय है वह है कान। इन कान के माध्यम से भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपके आगे चित्र बनता चला जाएगा, और जब चित्र पूरा कट जावे, उसमें रंग भर जावे, तो अपने आप ही वह मूर्ति आपके सामने प्रकट होकर के आ जाएगी। जिस प्रकार मैंने उनका दर्शन किया है वैसे आप भी कर पाओगे। भैया एक बात बताओ, हम आपको कोई बात बोलते हैं तो कभी कभी, अच्छा एक छोटी सी बात, अब इन आंखों का नजारा देखो। आज परिक्रमा लगाई मंदिर के बाहर, तो वृंदावन मथुरा कुंज गलियों का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा आप तो नाथद्वारे में बैठे हो, तो वृंदावन कैसे दिख गया? इन्हीं आंखों ने वो भाव वृंदावन का दर्शन करते करते हमारा मन वहां पर पहुंच गया। तो जिस प्रकार इन आंखों के माध्यम से भाव चित्र का दर्शन करके यह मन अपने आप ही उस स्थान पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करते करते यह मन और तन भी एक दिन वहीं पर पहुंच जाएगा, उसी स्थान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। बार बार कथा सुनना क्यों? मुझसे एक प्रश्न किया गया, ये कथा बार बार क्यों सुनी जाती है? इस कथा को बार बार सुनने से होता क्या है? अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे भी एक प्रश्न करता हूं, तुम यार रोज रोज खाते क्यों हो? मुझे ये तो बताओ, रोज खाते क्यों? 10 दिन भूखे क्यों नहीं रहते? 20 दिन भूखे क्यों नहीं रहते? अच्छा एक बात बताओ, एक दिन भूखे रहते हो तो भी तुम्हारा मन खाने में दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? जिस दिन व्रत करते हो उस दिन भूख ज्यादा लगती है कि नहीं लगती है?
तो रोज रोज खाते हो, खाने से परहेज नहीं करते हो। और साल में एक बार कोई सत्संग परिवार का, वैदिक यात्रा परिवार का होता है, 365 दिन में 8 दिन कथा होती है, उसमें भी मन में सोचती हो कि ये कथा हर साल क्यों होती है, बार बार क्यों सुनना पड़ता है। भैया जैसे भोजन करते हैं तो भोजन से तन पुष्ट, संतुष्ट और पुष्ट एकदम मजबूत होता है, आहार मिलता है। तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति 3 चीज होती है। एक एक ग्रास के खाने से तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, अर्थात आपको बहुत जोरों की भूख लग रही है तो आप पूरा भोजन खाओगे तभी भूख मिटेगी, ऐसा नहीं होता। एक एक ग्रास के साथ साथ भूख मिटती है। एक ग्रास भी मुख में पहुंचता है तो कुछ राहत मिल रही है, अब तो भोजन मुंह में पहुंच गया। फिर एक ग्रास के बाद दूसरा ग्रास, तीसरा ग्रास, धीरे धीरे खाते हो तो फिर आपकी एक एक ग्रास के साथ में तुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन, नाउ आई हैव, पुष्टि, शरीर को बल मिलता है। जो इंद्रियां बेचारी भूख के कारण जीर्ण शीर्ण सी हो रही है, निर्जीव सी हो रही है, मरी मरी सी हो रही है, एक ग्रास अंदर गया, थोड़ी आंखों में चमक आ गई, हे भगवान कुछ मिल गया। तो तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति यह तीनों एक साथ हो जाती हैं एक एक ग्रास के खाने से। वैसे ही भगवान की कथा को श्रवण करते करते जैसे ही सुनते चले जाओगे तो भी यही काम होगा। बोले क्या, अज्ञान अंधकार मिटने लग जाता है, ज्ञान का प्रकाश होने लग जाता है और भीतर बैठा हुआ वही परमात्मा सामने दर्शन देने आ जाता है। ये तीनों काम धीरे धीरे एक एक करके होते चले जाते हैं, लेकिन वही प्रबलता होनी चाहिए। आपको एक उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण आप सबका, हम सबका बिल्कुल एक साधारण जनरल उदाहरण है। हम लोग घरों में बैठ के जब बहुत तेज भूख लगे और बहुत तेज भूख में अगर थाली सामने रोटी आ जावे और खाते चले जाओ, अगर रोटी के आने में गैप हो जाए तो आपकी भूख मिट जाएगी। होता है कि नहीं होता? अरे बताओ ना, तो बोलने में क्या जाता है। ये समझ लो आपके खाने में गैप हो गया। कई बार बोलते हैं अरे भाई आई क्यों नहीं, बस बहुत दूर। अब जैसे हम ऊपर बैठ के प्रसाद पा रहे हैं तो रोटी लाने में ही कम से कम 2-5 मिनट तो लग ही जाता है, तो जितनी भूख रहती है वो वैसे भी आधी हो जाती है। परिणाम, जिस प्रकार से खाने आने में देरी होती है, रोटी आने में देरी होती है, तो पूर्व की लगी हुई भूख भी कम पड़ जाती है। वैसे भगवान की कथा सत्संग में देरी होती है तो भगवान को पाने की भूख भी धीरे से कम हो जाती है। इसलिए इसमें गैप नहीं होना चाहिए, सत्संग निरंतर होना चाहिए। जब तक सांस रहे भैया सत्संग का तार टूटे नहीं। और इसलिए वैदिक यात्रा परिवार ने यह संकल्प लिया, भैया कम से कम साल में एक बार तो किसी तीर्थ में जाएंगे, क्योंकि तीर्थ का वाइब्रेशन भी तो असर करता है, यहाँ का भी तो, यहाँ की ऊर्जा देखो। मैंने मीराबाई के चरित्र में भी बात कही और अभी भी कहता हूं, तीर्थ भगवान के कारण तीर्थ नहीं बनता, तीर्थ भक्त के कारण बनता है। किसी भक्त ने बैठ करके साधना करी है यहाँ पर, उनकी ऊर्जा यहाँ पर निहित है, यहाँ आते ही मन चित्त वृत्ति अपने आप समझ लो कि मंदिर कितना भी कोई विकारी पुरुष क्यों ना हो, कितना भी वासना से युक्त कोई क्यों ना हो, लेकिन मंदिर में पहुंचता है तो ठाकुर जी दिखते हैं, फिर उसको वहां पर वासना मन में नहीं आ सकती, वो कट जाती है। यहाँ पर कथा में सत्संग बैठ तो कहीं स्त्री पुरुष दिखाई नहीं देता, यहाँ पर सब चीज कट फट जाती है, एक तार जोड़ने लग जाता है। आप आओगे तो जूता चप्पल उतार करके ही आओगे। ये सत्संग का प्रभाव है, इस स्थान का प्रभाव है। यहाँ पहुंचते ही भागवत भगवान स्वयं विराजमान है, यहाँ आते ही विकार कटने छटने लग जाते हैं और दोबारा ये परत न जम जाए, इसलिए समय समय पर सर्विस कराते रहना चाहिए। इंजन में ज़्यादा कमी नहीं आ जावे, क्योंकि लंबी सर्विस नहीं होवे ना तो फिर इंजन में कमी आ जाती है, फिर इंजीनियर ही बोलता है कि खर्चा मोटा लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग टाइम टू टाइम अपने पंखों की सर्विस कराते रहते हो कि नहीं? नहीं हो तो चूंचाई चूंचाई आवाज आएंगी कि नहीं आएंगी? कूलर की, एसी की सर्विस होती है कि नहीं होती है? ये प्रभाव है। ऐसे ही मन रूपी मशीन की भी सर्विस निरंतर करते रहना चाहिए, कराते रहना चाहिए, नहीं तो इसमें भी विकार जल्दी आ जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि वो सुनो नहीं, अब हमको समय मिला, अवसर मिला
तो घर में बैठ करके, अपने यहाँ कमरे में बैठ करके भी कोई ना कोई सदग्रंथ का अध्ययन करते रहना चाहिए, मन हटे और जगह से। और एक बार ठाकुर जी ऐसी लौ लगा ले, देखो पतंग उड़ाई है, पतंग उड़ाते हैं ना, तो एक बार में आसमान नहीं जाती। अगर हवा अच्छी चल रही है तो बात एक अलग है, लेकिन हवा ना चल रही हो बहुत अच्छी, तो आप बार बार झटके लेते रहते हो, पतंग को ऊपर ही नहीं जाती। लेकिन एक बात पक्की है, एक बार ऊपर चली गई, एक बार आसमान छू गई, फिर आप आराम से, और अच्छी पतंग है, सदी हुई पतंग है, तो फिर उसको कील से बांध करके छोड़ दो, पतंग ऊपर टंगी रहती है, ठीक। लेकिन एक बार उठानी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, और प्रयास भी निरंतर करना पड़ता है। यदि यही प्रयास उस भगवत चरणारविंद तक पहुंचने का, हमारे मन रूपी पतंग को यदि आपने प्रयास किया, हवा तो चली नहीं रही है, यह तो कलयुग की हवा है। कलयुग में तो, कलयुग का मतलब ये हवा तो है ही नहीं, ये तो दूसरी हवा है, इसमें पतंग उड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार भी आपकी पतंग उड़ गई कलयुग की हवा से ऊपर उठ करके और वहां तक पहुंच गई, तो विश्वास मानना, फिर तो आराम से सत्संग के खूंटे से बांध करके रख देना, नीचे उतरने वाली ही नहीं है वह पतंग, ऊपर ही चढ़ी रहेगी। बस एक बार चढ़ जावे, ठाकुर से यही प्रार्थना करना है। भैया भागवत और भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है। यह भागवत भी भगवान ही है, बल्कि दो प्रकार की गंगा है। एक गंगा है भागीरथी गंगा और एक है भागवती गंगा। भागीरथी गंगा आपने देखी होगी, हरिद्वार स्नान भी किया है, ऋषिकेश जाकर के और जगह जाकर के। लेकिन उस गंगा और इस गंगा में अंतर बहुत बड़ा है। यह गंगा जो भागवती गंगा है, यह भागीरथी गंगा से भी श्रेष्ठ है। कारण कि उस गंगा में नहाने के लिए आपको हरिद्वार, कोई कलकत्ता में गंगा बह रही है तो घर से बाहर निकल करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा, स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन भागवती गंगा यह गंगा है जो आपको कहीं जाना पड़े ना पड़े, अगर आप चाहो तो आपके घर में बहती हुई स्वयं चली आवेगी। ये प्रभाव है भागवती गंगा। दूसरी बात, उस भागीरथी गंगा में जगह जगह लिखा रहता है, भैया पानी गहरा है, सावधान, गहरे में नहीं जाना, जितना गहरे में जाओगे डूब जाओगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत है, यहाँ पर कोई तरह की गहराई में जाने का खतरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो यह विशेषता है कि जितने गहरे में जाओगे उतना ही आपका कल्याण ज्यादा होगा। तीसरी बात, भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से निकली है और भागवती गंगा भगवान के मुख से निस्सृत गंगा है। चरणों से भी ज्यादा मुख्य स्थान मुख का होता है। अतएव जिस प्रकार से हर वर्ण की हम बात करें तो ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मणों से मुखमासीत। अग्नि भी पवित्र मानी जाती है क्योंकि भगवान के मुख से प्रकट होती है। इसी प्रकार से यह भागवती गंगा भगवान के मुख से निस्सृत गंगा है। यह आप यह समझ लो, इसको इस रूप में ले लो कि श्रीनाथ जी का भी दर्शन किया, नवनीत प्रियाजू का भी दर्शन किया, बड़े भाव से आपने देखा, उनकी सेवा की जा रही थी। अलग अलग विग्रह हैं, एक पत्थर की मूर्ति थी, एक अष्टधातु की मूर्ति थी। कई कलाकार, मूर्तिकार जिन्होंने अपने कला के माध्यम से मूर्ति का निर्माण किया है, सोने की, धातु की, अष्टधातु की, पीतल की, पत्थर की। जयपुर में चले जाएं तो बड़े बड़े पत्थर की सुंदर मूर्तियों का निर्माण होता है अच्छी कारीगरी के साथ में। हमारे अपने जमाने के भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान श्री वेदव्यास भी एक महान कलाकार, परम ज्ञानी हुए हैं अपने समय के। लेकिन वह ऐसे कलाकार हुए, उन्होंने भी एक मूर्ति निर्माण करी, लेकिन पत्थर की, अष्टधातु की मूर्ति निर्माण नहीं करी, सोने की मूर्ति निर्माण नहीं करी, उन्होंने हीरे की मूर्ति निर्माण नहीं करी, बल्कि शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण कर दिया। ये शब्दमय मूर्ति है, शब्दों के माध्यम से प्रथम
और द्वितीय चरण, द्वितीय स्कंद यह भगवान के चरण है। तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद भगवान के घेंटू हैं। पंचम स्कंद और षष्ठ स्कंद भगवान की जंघा है। सप्तम स्कंद भगवान की कमर है। अष्टम स्कंद, सप्तम स्कंद, नवम स्कंद भगवान का उदर है। दशम स्कंद भगवान का हृदय है, जिसमें रास पंचाध्यायी पंच प्राण है। और एकादश स्कंद भगवान का मस्तक है। और द्वादश स्कंद भगवान का ब्रह्मरंध्र है। इस प्रकार से तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, यह भगवान का शरीर माना गया है। जो मनौती आपको वहां जाकर के प्राप्त हो जाएगी, वो ही अगर समर्पण भाव से यहां मांगोगे, बल्कि यह सब कुछ दे सकती है। भैया, एक दृष्टि से श्रीमद् भागवत महापुराण त्रिवेणी भी है। त्रिवेणी इलाहाबाद में जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो भागवत त्रिवेणी किस प्रकार से है कि भागवत का जो लेखन हुआ है वह सरस्वती नदी के तट पर हुआ है। भागवत की जो लीलाएं हुई हैं वह यमुना के तट पर हुई हैं। और भागवत का जो गायन हुआ है वह गंगा के तट पर हुआ है। अतएव लेखन सरस्वती के तट पर, लीला यमुना के तट पर और गायन गंगा के तट पर, इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण भी अपने आप में चलती फिरती त्रिवेणी है। तो उस संगम से भी ज्यादा महत्व इस भागवत का है। भागवत का प्रारंभ करें, सबसे पहले इसमें 3 महात्म्य हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 महात्म्य हैं। महात्म्य का अर्थ क्या है? महिमा या यत्ता इति महात्म्यम। जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। महिमा की पराकाष्ठा, इससे ऊपर कोई नहीं है। भागवत महापुराण यह सम्राट है, ये किताब नहीं है कोई, सब पुराणों का सम्राट। ये पुराण तिलक है। सब पुराण इसकी सेवा करते हैं। पादमं ब्राह्म गृहीत चामर युगो वाराह संबीजितो ब्रह्मांडेन धृतात पत्र मनुषम स्कंदादिभिः संस्तुतः श्रीमान वैष्णव सेवितानुगमनः सर्वेप्सितार्थ प्रदः श्रीमद्भागवताभिदो विजयते सम्राट पुराण प्रभु। सब पुराणों का सम्राट है नारायण। आओ महात्म समझें। पहले 3 महात्म श्रीमद् भागवत में दिए हैं। एक 6 अध्याय का महात्म्य है, एक 4 अध्याय का महात्म्य है और एक 31 श्लोक का महात्म्य है। यह जो सप्ताह भागवत होगी, इसमें 6 अध्याय का महात्म्य श्रवण करना चाहिए। मास पारायण के लिए 4 अध्याय का महात्म्य श्रवण करना चाहिए। और जिसको निरंतर भागवत पाठ हो करता हो कोई व्यक्ति, कोई साधक, उसके लिए तो 31 अध्याय का महात्म्य जो वराह पुराण के अंतर्गत है वह श्रवणीय है। स्कंद पुराण के महात्म्य में तो यहां तक लिखा हुआ है, कथम स वैष्णवो गेहो यद्ग्रहे पुस्तकम नास्ति। जिसके घर में भागवत की पुस्तक नहीं है, रामायण की पुस्तक नहीं है, उसको आप वैष्णव कैसे कहेंगे? महाराज, भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी श्री गोलोक में विराजमान है। भगवान श्री नारायण, भगवान विष्णु आते हैं और कहते हैं कि मुझको पालन करना है, लेकिन शक्ति नहीं है। पालन कैसे करें सारे संसार का? तो कहा आप श्रीमद् भागवत का मास पारायण करें, लक्ष्मी जी श्रोता बन जाएंगी और इससे आपके अंदर संसार के पालन करने की शक्ति आवेगी। महाराज, लक्ष्मी जी 1 महीना बैठकर कथा सुनती हैं, नारायण जी कथा सुनाते हैं भगवान विष्णु, और लक्ष्मी फिर कहती है कभी कभी कि महाराज हमेशा आप ही बैठकर कथा सुनाओगे, कभी हम भी तो कथा सुनावेंगे। तो नारायण श्रोता बनते हैं और लक्ष्मी जी वक्ता बनती हैं। तो 2 महीना में भागवत पूरी होती है। नारी कोमल हो गए ना तो धीरे धीरे बोले महाराज। लक्ष्मी महाराज आपको बताऊं, श्रोता ही वक्ता होता है।
कथा सुनते सुनते कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के कुछ लोग जब हमको हमारी ही कथा की बोली हुई बातें और हमारे ऊपर ही अप्लाई करके सुनाते हैं तो हमको लगता है हे भगवान, ये लो, ये अब श्रोता नहीं, ये तो वक्ता हो गए। कथा सुनते सुनते ही वक्ता बना देती है ये कथा श्रोताओं को। नारायण। तो यह मास पारायण कथा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे संसार की उत्पत्ति करनी है, सृष्टि की रचना करनी है, शक्ति नहीं है, कैसे आ? बोले आप सप्ताह भागवत करें। देखो मास पारायण सतोगुणी है, सप्ताह भागवत रजोगुणी है। लेकिन आपको मैं बताऊं क्यों मास पारायण सतोगुणी है और रजोगुणी क्यों है ये सप्ताह भागवत। और भगवान शंकर ने जब पूछा है कि संसार का संहार करने की शक्ति मुझ में नहीं है, कैसे आवे? बोले आप वर्ष पारायण करें 1 साल की, वो तमोगुणी है। तो मास पारायण क्यों सतोगुणी और रजोगुणी क्यों? बोले भैया पैसे के बल पे, बोले कि अब हम 1 महीना तो बैठ नहीं सकते, कौन कथा सुन के 15 दिन 1 महीना बैठेगा, 15 दिन बैठेगा? अरे 7 दिन में कथा हो जाए, और 7 दिन में नहीं तो हमारा 6 दिन में ही कराए दियो, काहे को चक्कर में पड़ो। थोड़े बहुत गाना पीना कम कर देना, मत गाना, तो कथा और कम कर दे। लेकिन आपको मैं बताऊं भैया, ये 7 दिन में जो कथा होती है ना, अब आजकल, पहले तो 2 टाइम कथा होती थी, 9 से 12 और 3 से 6। आजकल हो गई 3 से 7, लेकिन कार्ड में लिख रहे हैं 3 से 6, हर जगह पर्चे आ रहा है 3 से 6। हमने कहा 3 से 6 क्यों लिखी? बोले आप तो वैसे भी 1 घंटा ऊपर करते हो, हमारी तो वैसे ही बदनामी हो रखी है महाराज 1 घंटा ऊपर करने की, इसलिए 3 से 6 का टाइम लिख रखा है। सोचो, अब मुझे बताओ, जो कथा 6 घंटे और 8 घंटे में होती थी उसको 3-4 घंटे में समेटना और बार बार कथा को सुनना, वह भी आवश्यक है। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात प्रश्न कर रहा हूं, इस जन्म का लाभ क्या? अब 3 बातें कहना हो, जो मेरे मन में भाव आया था वो 3 बातें। धन कमाना, नाम कमाना या भोग। इस जन्म का लाभ क्या है, अर्थात मानव जीवन का लाभ क्या? धन कमाना लाभ नहीं हो सकता मानव जीवन का। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि धन तो चोर, डाकू, व्यापारी और भिखारी ये भी कमाते हैं और नाम उनका भी होता है, चाहे विख्यात हो या कुख्यात, क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो होता ही है। अच्छा, फूलन देवी को कोई जानता है कि नहीं जानता? कमाल है, जानते हो नहीं जानते हो? हाथ तो ऊपर कर दे जो जानते। हे भगवान, कितने सारे लोग जाने, देखो अब फूलन देवी को भी जानते हैं लोग महाराज, नाम तो उनका भी है भैया। तो धन कमाना और नाम कमाना तो इस मानव जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। अब रही बात भोग की, बहुत छोटी चीज है जो पशुओं को भी प्राप्त हो जाती है। तो फिर इस जीवन का लाभ क्या है? महाराज जनक की सभा लगी हुई थी और बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे उस सभा में। राजा जनक ने एक बात पूछी, अच्छा एक बात बताओ, किसका जीवन जघन्य है? जघन्य का मतलब बेकार चला गया, किसका जीवन बिल्कुल बेकार? तो एक व्यक्ति बोला, महाराज जनक हम बतावें? हाँ हाँ बोलो। केचिद वदन्ति धनहीन नरो जघन्यः। ये सब सुनना समझना, किसका जीवन व्यर्थ जा रहा है? केचिद वदन्ति धनहीन नरो जघन्यः। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसने पैसा नहीं कमाया, बेकार जीवन चला गया। दूसरा व्यक्ति बोला, महाराज हम बतावें? हाँ। केचिद वदन्ति गुणहीन नरो जघन्यः। जिसने ज्ञान अर्जन नहीं किया, गुणवान नहीं बना, बेकार चला गया। अपनी अपनी बात सब कहने लगे, लेकिन उसी सभा में भगवान वेदव्यास बैठे हुए थे। जब सबने बोल दिया तो वेदव्यास ने कहा, महाराज जनक क्या मुझको अनुमति है कुछ कहने की? हाँ आप कहें। तो वेदव्यास जी बोलते हैं,
कि केचिद वदन्ति धनहीन नरो जगन्यः, केचिद वदन्ति गुणहीन नरो जगन्यः, लेकिन व्यासो वदत्य खिल शास्त्र विचार दक्षः। वेद व्यास आज सारे शास्त्रों का, सब चीज का निचोड़ लेकर के कहता है कि नारायण स्मरणहीन नरो जघन्यः, नारायण स्मरणहीन नरो जघन्यः। जिसका जीवन भगवान के स्मरण के बिना निकल गया उसका जीवन बेकार हो गया। तो इस जीवन का लाभ क्या है? अंत समय में भगवान की स्मृति हो जाए, बस। और यही बात द्वितीय स्कंद के, श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के संभवतः 6वें श्लोक में लिखी है। जन्म लाभ, इस जन्म का प्रॉफिट, परह पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। इस जन्म का सबसे बड़ा लाभ है कि अंत में भगवान की स्मृति हो जाए। अब यहां इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोग जो कथा के रसिक अभी नहीं है, वो लोग बोलेंगे बस इतनी सी बात के लिए, ये तो बड़ी आसान बात है, अंत में भगवान को याद ही तो करना है। कोई बात नहीं, जब बहुत ज्यादा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, चलने लायक नहीं रहेगा, तब कहेंगे बेटा कथा सुनवा दो, बेटा पाठ करवा दो, तब राम नाम जप लेंगे। लेकिन भैया बहुत बड़े अनुभवी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा, बहुत बड़े अनुभवी हैं। वो क्या कहते हैं, आप जिसको जितना सरल समझ रहे हैं उतना सरल है नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। ओ अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं क्यों नहीं? इसी बात को आद्य शंकराचार्य कहते हैं। परिणाम क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे, ये संसार में हो कृपया पारे, पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। बस यही साधन है, यही साधन है। स्मृति शब्द आपने सुना होगा। स्मृति शब्द किस चीज को डिफाइन करता है? हम उनकी स्मृति सभा में गए। स्मृति माने जो बीता हुआ है। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, आपने अपने जीवन के अतीत में कभी सत्संग कथा कुछ किया नहीं, तो आपको आपके जीवन के अंत में कोई स्मृति रह जाएगी? अरे भैया कैमरा ऑफ हो, कैमरा ऑफ हो और खूब क्लिक करते रहो, बटन दबा रहे हो, खूब क्लिक करते रहो, महाराज एक फोटो नहीं आएगी। अच्छा दूसरी बात, कैमरे का वो गेट भी बंद हो, दरवाजा भी, ऊपर ढक्कन लगा हो, ये ढक्कन क्या है? यही तो है
इस कैमरे के दरवाजे पे खूब ढक्कन बढ़िया लगा हो, खूब क्लिक करते रहो, फोटो नहीं आएगी। ऐसे ही भैया इन कान के दरवाजे पर यदि आपने वासना का, विकारों का, दुस्संग का ढक्कन लगा रखा है तो सत्संग की रील भीतर जावेगी नहीं और भगवान का चित्र आवेगा नहीं। इसलिए इस ढक्कन को तो खोल करके ही रखना चाहिए। नारायण। तो यह जो कम समय का, कभी कभी तो यजमानी कह देता है महाराज दक्षिणा ज्यादा ले लेना लेकिन शॉर्ट में पूजा कराए, जो निकालो समय को बाहर, जल्दी है जाए, बस काम होना चाहिए। तो भगवान की पूजा, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी होना भी नहीं चाहिए। ये तो रियलिटी है, वास्तविकता है। और वास्तविकता से क्यों भागे हम? नारायण। आज यदि हम ये सब समझेंगे तो अपनी पीढ़ी को उसी प्रकार से समझा पाएंगे, भैया क्यों जरूरी है, ये विधि विधान से क्यों आवश्यक है ये सब चीजें। नारायण। मैं आपसे मॉडर्निज्म की बात नहीं कर रहा हूं कि आप छोड़ दो इसको, ये पैंट शर्ट पहनना और ये सब, ना ना ना। आप जैसे घूमना चाहते हो, जैसे रहना चाहते हो, वैसे रहो, लेकिन आपकी जड़, हमारी जड़ जो है वह सनातन संस्कृति की नींव में रखी हो। शास्त्रों के निर्देशन के अनुसार जीवन चले हम सबका, वेदों के अनुसार हम सबका जीवन चले। यात्रा तो सभी करते हैं। अजय एक बात बताओ, घर से निकले तो ये विचार करके निकले कि नहीं, हे भगवान सही सलामत पहुंचे, राजी खुशी जाएं, राजी खुशी आवें। यात्रा का मतलब क्या है? याति त्राति रक्षतीति यात्रा, जो रक्षा पूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंचा दे, उसका अर्थ यात्रा है। और यह है वैदिक यात्रा। तो रक्षा पूर्वक गंतव्य तक कैसे कोई पहुंचेगा? जैसे हम लोग गाड़ी से चलते हैं तो जो साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, श्रीनाथ जी इस साइड में है और चित्तौड़गढ़ इस साइड में है, अगर हम बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं? अगर नेविगेशन को लेकर के पायलट भी उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो क्या गंतव्य पे पहुंचेगा? ऐसे ही दिए हुए उन नेविगेशन के इंस्ट्रक्शंस को, दिए हुए उस साइन बोर्ड्स के इंस्ट्रक्शन को यदि कोई फॉलो ना करे तो अपनी साधारण मंजिल नहीं पा सकता है। ऐसे ही शास्त्रों के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को यदि कोई जीवात्मा फॉलो ना करे तो परमात्मा रूपी लक्ष्य, इस लक्ष्य को नहीं पा सकता, वो चरम लक्ष्य को नहीं पा सकता, अंतिम लक्ष्य जो है वह उसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह आवश्यक है।